साहित्य व कविता के पाठकों को मैं रमेश अंजना का सादर नमस्कार। हम अरे भानगढ़ कविता संग्रह से रूबरू हैं। अरे भानगढ़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भानगढ़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई कविता संग्रह में कुछ 28 कविता हैं। इनको देखते हुए मुझे लगा 3-4 कविताएं। नमक की बात न करें, नहीं जानते आप लोग सीढ़ियाँ और कवि। इन तीनों कविताओं में देश का, समाज का आईना देख सकते हैं, व्यक्ति का उतार चढ़ाव देख सकते हैं और व्यक्ति विशेष को देखने समझने के लिए एक और कविता है, हो चुका हूँ 58 पार। कभी सरकारी व्यक्ति 55 या 58 पार होते ही सेवा निवृत्त हो जाया करते थे। अभी 60 पार होने पर सेवा निवृत्त होते हैं और शिक्षा विभाग इसे 62-65 करने की योजना बना रहा है, जबकि अन्य प्रदेश और विश्वविद्यालय 65 कर चुके हैं। हो चुका हूँ 58 पार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कहा कि 60 पार क्यों नहीं कहा, चूंकि इसमें एक और समूह की बात उभर के आती है। 60 के बाद वृद्धत्व की शुरुआत मान ली जाती है। सरकारी नौकरी पेशा भी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। 60 पार होने के बाद जिंदगी में सांस की शुरुआत होती है। सांस का सफर का यात्री हो चुका होता है। 60 पार जो ही कहते हैं तो याद आता है प्रेमचंद का धनिया से कहा हुआ कथन। जब धनिया उनकी शारीरिक संरचना और वृद्धत्व की झलक देखते हुए कह देती है, तब प्रेमचंद मजाक में ही सही कह देते हैं कि मैं अभी तो 60 पर पाटा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो कभी नहीं कहलाना नहीं चाहते कि कोई उन्हें बूढ़ा कहे। जैसे कि प्रेमचंद कहते हैं कि अभी तो मैं 60 पर पाटा हूँ। इसका मतलब ये निकल कर आता है 58 पार हो या 60 पार हो, सवाल ये नहीं है। कविता जो कहना चाहती है, काफी दुनिया देख चुका, ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए और वक्त को, समाज को, व्यक्ति को बदलते हुए इन आंखों ने देखा है। इन आंखों ने कितने ही मंजर देखे हैं, ये कविता कुछ ऐसा ही बयां करती है। कविता की पंक्तियां देखिए। हो चुका हूँ 58 पार, हो चुका हूँ 58 पार, ढो चुका हूँ 17 सरकारें और 37 कलेक्टर तकरीबन, इतने ही पुलिस आयुक्त और तहसीलदार, प्रमुख, प्रधान और बीडीओ भी, अनेक अकादमियों के अध्यक्ष और वरिष्ठ कवि, गरिष्ठ भोजन की तरह पचा चुका हूँ पेट में। इन सबको सरकारी महकमे में हो, यह अगर साहित्यकार है तो साहित्य अकादमियों के अध्यक्ष से उनका सामना हुआ करता है। इन सबको मैं देख भोग चुका हूँ, पचा भी चुका हूँ। ऐंठनी, मरोड़ और अम्ल पित्त के बावजूद
जीवित रहते हुए देख चुका हूँ सच्चाई का अंधेरा और पाखंड का प्रकाश साफ साफ। यानी इन आँखों ने क्या क्या नहीं देखा, कितने ही मंजर देखे। बरसाती बादलों को निगलता, बरसाती बादलों को निगलता, आसमान में फैलता काला धुआं। देख रहा हूँ भयाक्रांत इस महादेश के महामंत्र में व्याप्त, विकट संजाल के छल पाश में बंध चुका हूँ। कपट क्रूरता से लड़ते हुए थक रहा हूँ, मुक्ति के लिए छटपटाती जीव जीव सा लिए, जबकि कुछ दिन पूर्व ही हो चुका हूँ 58 पार। कवि उस व्यक्ति के मनोभावों को भी पढ़ना और लिखना, लिपिबद्ध करना चाहता है कि इतना कुछ देख चुका हूँ इसलिए कि 58 पार हो चुका हूँ। और 58 पार, ये सेवानिवृत्त होने का मतलब ये होता है कि बहुत कुछ कर चुके हैं, अब बस करना चाहिए। बहुत दौड़ चुके, भाग दौड़ बहुत कर ली, दुनिया इतनी देख ली, निष्कर्ष कुछ खास निकल के नहीं आता। अब आराम करने का या फिर अब समझने का समय है कि समझ करके जिया जाए, थोड़ा राहत से, सांसत से और थोड़ा आराम से जीने का एक अंदाज हो। कविता की कुछ खास पंक्तियां हैं जो आकर्षित करती है और कुछ कहने सुनने के लिए बाध्य करती है। थोड़ा आगे बढ़कर के मैं देखता हूँ। मैं शायद सुकरात या मीरा, मैं शायद ईशा या मोहम्मद, मैं शायद मंटो या मोतीबोध। राजा के आदेश से करता विषपान, सरेआम लटकाया जाता सलीब पर, गिरा हुआ शैतानी ताकतों से सरहदों के बीचों बीच छींचता हुआ अमानवीयता के धुआं में मैं कोई कवि या कलाकार। किंतु वही क्यों बार बार फिर वैसा ही क्यों मैं, उससे आगे क्यों नहीं नया और बदला हुआ, क्यों नहीं अपने में मौलिक कुछ उजला सा साफ साफ साहसपूर्ण, क्यों नहीं कर सकता विवश राजा को ही विषपान के लिए। यानी सुकरात को विष दिया जाता है, इसके बावजूद कि सुकरात सही था, सुकरात वक्त की आवाज़ था, लेकिन समाज, राजा और ये पाखंड करने वाले, ये सत्ता को नहीं छोड़ने वाले, सत्ता से वशीभूत होकर के उस सच को नहीं देख पाते। इसलिए कवि एक सवाल उठाता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि अब राजा विषपान कर। यानी वो सच को ही कब तक गला घोंटते रहेंगे और हम सच को का मुंह बंद करने के लिए क्यों कर बाध्य किया जाता है। मीरा, सुकरात, ईसा या मोहम्मद, ईसा को सूली पर लटका दिया जाता है, जबकि वो लटकाने वालों को भी कह रहे थे कि हे ईश्वर, इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको माफ़ करो। और इसी तरह से गांधी भी अंग्रेजों से लगातार बावजूद इसके कि वे शोषण करते रहे, देश का अत्याचार करते रहे, लेकिन सत्ता के लिए वो यहाँ क्रूरता भी करते रहे। इसके बावजूद गांधी ने लड़ाई लड़ी, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को लेकर। मंटो हो या मुक्तिबोध, ये सब राजा के आदेश पर विषपान करते रहे, जहर का घूंट पीते रहे।
तो ये सवाल कवि का वाजिब है कि क्यों नहीं कर सकता विवश राजा कोई विस्पान के लिए। हर बार कवि, ये दार्शनिक, हर बार विस्पान करता। क्यों नहीं मिटा पाता सरहदों के झगड़ों को, क्यों नहीं स्थिर को करता हूँ विक्षिप्त, क्यों नहीं विक्षेपण सम्मानित कर सकता आधी शताब्दी से अधिक उम्र खेकर, क्यों नहीं कबीर की फकीरी और गालिब का इल्म कहीं, क्यों नहीं भटकने का आत्मसुख। कैसा यह आर्थना, कैसा यह अट्ठास, कैसी ये शंखाएं, कैसी ये आस्थाएं, कैसे ये मूल्य और कैसा अवमूल्यन है। ऐसे ही भ्रम और भरोसे के बीच में सरलता विरलता को मथते हुए, बीच में निश्चल बन छलते हुए खुद अपने आप को आशीष की बूंदों में जलते अभिशाप को छोड़ता पकड़ता में, खोलता जकड़ता में, अग्नि तरु की छाया में जीता हुआ प्रतिपल सूखी नदी के गर्भ से पीता हुआ जीवन जल हो चुका हूँ 58 पार। 58 पार बार बार टेक की तरह आती है ये पंक्तियाँ, यानी घूम करके कवि का ये एक लहजा, एक शैली है, कविता लिखने का एक शिल्प है। इसी तरह से और अन्य कविताओं में भी ये बात देखी जा सकती है। और कुछ कविताएं तो ऐसा कहती है कि जैसे अरे भानगढ़ भले ही 7 पेज कविता क्यों न हो, बहुत सारी कविताएं पढ़ते हुए अलग शीर्षक से भी, जैसे वो भानगढ़ किले को ही संबोधित कर रही हो, जैसे भानगढ़ फिर उन कविताओं में झांक रहा हो। ऐसी कुछ कविताएं जिनको पर हम बाद में आते हैं। 58 पार हो या 60 पार या 80 पार, सांस का सफर तो 60 या 58 से आरंभ हो ही जाता है। इसके बाद इन सांसों का सफर कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आदमी बच्चे के रूप में जन्म लेता है और जन्मने के बाद मरने की शुरुआत हो जाती है। कब सांसें रुक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है विचारकों, दार्शनिकों, धर्म गुरु संतों, बुद्धों द्वारा। और कवि भी कह रहा है, कवि कह रहा है इस अर्थ में भी सुनिए, अयोध्या में मरूं या गोधरा में जीऊं में, जीना और मरना एक समान है। गोधरा वो किस तरह से अयोध्या में कहा है, इसका अर्थ पाठक समझ सकते हैं, क्योंकि गोधरा एक सामान्य शहर कस्बा है। वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है राजनीतिक कारणों से, और उन्हीं राजनीतिक कारण से अयोध्या भी चर्चित होता है। कवि कहता है कि बहुत सारे उस धार्मिक स्थल पर भी मर जाते हैं, धार्मिक स्थल के नाम पर मर जाते हैं, अब कुछ मार दिए जाते हैं और चर्चित हो जाता है अयोध्या और गोधरा। इसलिए कवि कहता है कि मैं अयोध्या में मरूं या गोधरा में जीऊं में, यरूशलेम जाऊं या मदीना में गाऊं में, कश्मीर झेलूं या मणिपुर में खेलूं, अब अण्णा में बोलूं या संसद को तोलूं, अब झारखंड झरता है आंखों के पानी में, झारखंड झरता है आंखों के पानी में, महाराष्ट्र शामिल है हर एक कहानी में। कहीं असाध्य वीणा है, कहीं अग्नि वीणा है, हरा हरा जीवन है, केसरिया सूरज है, श्वेत शांति धर्मी है, लाल क्रांति कर्मी है। कैसे ये दृश्य है, कैसे ये प्रश्न है, जश्नों में मातम है, मातम में जश्न है, सीरत सा कांपता सा, सिहरता सा कांपता सा, जांचता सा भांपता सा, 6 लेन सड़कों की लंबाई नापता सा, हो चुका हूँ 58 बार नौ नकद तेरे उधार। ये कबीरी अंदाज में कि जो की त्यों धर दी ने चदरिया, जैसे पहनी थी बिना दाग के,
कवि 58 पार होकर के भी बिना दाग के है, और ये देख रहा है कि दागदार लोग सफेद कपड़े पहन करके हर दिन धुले हुए कपड़े पहन करके उस सफेदी के नीचे न जाने कितने धब्बे छुपाए बैठे हैं, जो अयोध्या भी करते हैं, गोधरा भी करते हैं, और सीधे सिंहासन पर जाकर के विराज जाते हैं। 58 पार होने का मतलब कवि की ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह देती है, कहने को कुछ रह नहीं जाता। कवि एक पूरे संसार को, पूरे समाज को, पूरे देश को समेटता हुआ 58 पार में देख लेता है। वैसे जिंदगी का अंत का कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे विवेकानंद या प्रेमचंद और बहुत तेरे कवि साहित्यकार रहे जो 40 पार कर सके, 50 पार कर सके, और उन्होंने दुनिया को पूरा देख लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र देख लीजिए, पूरी दुनिया है उनके अंदर। तो 58 पार होने का मतलब ये भी निकलता है कि जो कुछ देखना था देखा जा चुका, इतना कुछ देख लिया है कि अब भी अगर बचे रहे तो भी वही सब देखा जाता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आता है। सत्ताएं राजतंत्र की हो या लोकतंत्र की, ये मुखौटा है। राजा धर्म का सहारा लेता है, धर्म के ठेकेदार राजतंत्र में सरकारों, राजाओं के तिलक करते हैं। वो बदल दिया, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में भी यही पहिया चक्कर काट रहा है, घूम फिर करके अयोध्या चली आती है, और अयोध्या गोधरा तक चली जाती है, और ये दोनों मिलकर के सीधे राजधानियों तक पहुंच जाते हैं। गोधरा और अयोध्या राजधानियों में अपने आप को सुरक्षित कर लेती है। लोग नहीं समझ पाते। कवि इशारा करता है, दार्शनिक, विचारक, लेखक, पत्रकार अक्सर रोज बता रहे हैं, लेकिन लोग है कि सावन के अंधे होकर के सब तरफ हरा ही हरा देखने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं, या अंधत्व के शिकार हो चुके हैं। 58 पार अपने आप को भी संबोधित है, समाज को भी संबोधित है, देश को भी संबोधित है, नेताओं को भी, आम जन को भी, खास जन को भी। और वो देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी निगाह से समाज को देखता है, लेकिन कवि की नजर और तीखी पैनी होती है, वो अंदर तक झांकती है, अंदर तक भेदती है, इशारा करती है, समझाती है, उंगली पकड़ के बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यवस्था क्या है आम जन की। तो इस तरह से हम अन्य कविताओं पर भी बात कर सकेंगे। आपकी राय टिप्पणी क्या है ये देखना सुनना चाहूँगा। धन्यवाद।